इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के रास लीला का वर्णन है, जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ तर्क और प्रतितर्क किया। फिर रास लीला की शुरुआत और भगवान का गोपियों के बीच से अचानक अंतर्धान हो जाना बताया गया है। जब श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराते समय उन्हें वचन दिया था, उसी को स्मरण करते हुए उन्होंने योग माया शक्ति के द्वारा शरद रात्रि में रास लीला की इच्छा प्रकट की और बांसुरी बजानी शुरू की। जैसे ही गोपियों ने वह मधुर ध्वनि सुनी, कामदेव के प्रभाव से वे अत्यंत व्याकुल हो उठी और अपने घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। हालांकि सभी गोपियां आध्यात्मिक देह वाली थी, फिर भी जब उनके पति और परिवारजन उन्हें रोकने लगे, तब श्री कृष्ण ने उनके लिए एक मायामय भौतिक शरीर की रचना की, जिसे वे अपने पतियों के पास छोड़कर श्री कृष्ण से मिलने चली गई। जब गोपियां श्री कृष्ण के पास पहुंची, तब उन्होंने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? रात्रि में इस वन में आना उचित नहीं। यहाँ हिंसक जीव रहते हैं। तुम्हारे पति और बच्चे तुम्हें खोजते हुए यहाँ आ सकते हैं। एक स्त्री का मुख्य धर्म है अपने पति और परिवार की सेवा करना। पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध रखना पाप है। गोपियां यह सुनकर अत्यंत दुखी हुई और आंसू बहाने लगी। फिर उन्होंने थोड़े रोष से उत्तर दिया, आपका यह व्यवहार अनुचित है। हम सब कुछ त्याग कर केवल आपकी सेवा करने आई हैं। पति और परिवार की सेवा में हमें केवल पीड़ा मिली, लेकिन आपकी सेवा में आत्मा का सच्चा धर्म पूर्ण होता है। आपके स्वरूप और बांसुरी की ध्वनि से कौन स्त्री मोहित न होंगी। जैसे भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही आप वृंदावन वासियों के दुख का नाश करते हैं। इसलिए कृपा करके हमारे इस वियोग को दूर करें। भगवान श्री कृष्ण जो आत्मतृप्त है और गोपियों को प्रसन्न करने के लिए उनके साथ विभिन्न लीलाएं करने लगे, किंतु जब गोपियां इस विशेष स्नेह से थोड़ी गर्वित हो गई, तब उन्हें विनम्र बनाने के लिए श्री कृष्ण अचानक रास मंडल से अंतर्धान हो गए।